नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आप माने या ना माने, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पड़ता ही है। लेकिन हम यह कैसे जान सकते हैं कि ग्रहों का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, यानी कि जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही है वो किस ग्रह के कारण आ रही है, या जब हमें हमारे जीवन में कामयाबी प्राप्त हो रही है तो इसमें कौन से ग्रह हमारे जीवन में उच्च प्रभाव दे रहे हैं या उत्कृष्ट प्रभाव दे रहे हैं। यह सब कुछ जो है हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अंक ज्योतिष के बारे में जानेंगे कि ग्रहों का अंक ज्योतिष से क्या संबंध है, अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन पर कैसे अपना प्रभाव डालती है। तो बहुत सारी चर्चा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करने वाले हैं। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसी के साथ मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट गीता भारद्वाज जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं आप एक डॉक्टर हैं और ऐसे में बाय प्रोफेशन डॉक्टर होना और एस्ट्रोलॉजी में फिर आना, तो ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आई, क्योंकि डॉक्टर से जो है हमारा प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है और एक एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन जो है हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपने न्यूमरोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट अपना जागृत किया और जब आपको यह रुचि उत्पन्न हुई तो ऐसे में यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। जहाँ हमारा मेडिकल प्रोफेशन आता है, जैसे कि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का भी यही फ़र्ज़ होता है कि हम जो भी पर्सन हमारे पास आता है उसको हम अच्छी हीलिंग दे सकें, एक पॉजिटिव लाइफ दे सकें। तो जैसे कि अब ये प्रोफेशन में जाते जाते मैंने कई चीज़ें देखी, कहीं ना कहीं हम कुछ थोड़ा बहुत कभी भूल चूक या कुछ कमी रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए जैसे मैंने आगे आगे स्टडी किया, तो जैसे नंबर्स के बारे में जब मुझे पता लगा, ग्रहों के जैसे आपने बताया कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब जो बने हैं 5 तत्व से बने हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो 9 ग्रह और 9 नंबर, इन सब का प्रभाव हमारी लाइफ में बहुत होता है। सभी ग्रह को हम सभी नंबर्स के साथ जोड़ के देखते हैं। तो उन ग्रहों का प्रभाव और मेडिसिन का प्रभाव, मैं चाहती हूँ कि मैं दोनों मिलकर पेशेंट को एक अच्छी लाइफ या एक हेल्दी लाइफ दे सकूं। तो ये सोचकर मैंने दोनों को कंबाइन किया। और यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? ये मैंने बहुत ही एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंसेस, वहाँ से मैंने ये अपनी न्यूमरोलॉजी की स्टडी की है। जो उन्होंने सिखाया, बहुत बहुत अच्छे से सिखाया, इतने स्मूथली वो सब चीज़ें मैंने सीखी कि वो आज जब मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड देयर टीम। बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे स्टडी किया। चलिए, आपके सफ़र के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से आपका न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है पैदा हुआ वो, और किस तरीके से आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। देखिए दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है या आप भी वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, और साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट के थ्रू भी इनसे जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे कि हमने आपके सफर के बारे में तो जान लिया और आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अंक ज्योतिष के बारे में ही आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो यदि हम अंक ज्योतिष की समझे, तो जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ग्रह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूमिका निभाते ही निभाते हैं। और ऐसे में यदि हम ग्रहों को समझे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, तो न्यूमरोलॉजी किस प्रकार से कार्य करती है, न्यूमरोलॉजी का ग्रहों से क्या संबंध है? जी, जैसे हम पहले 1 नंबर को लेते हैं। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सन को। सन आप देखिए सबको ऊर्जा देता है, हेड
ऑफ द फैमिली 1 नंबर होता है। इसमें किंग लाइक क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि आप देखो जब तक सूर्य नहीं आएगा कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल। सो 1 और सूर्य, अब इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 1 नंबर में सभी वो क्वालिटीज आती हैं। लेकिन अगर हम उसी को एक्सेसिवली यूज़ कर लें, सपोज 1 नंबर वाले में ईगो भी होती है, काइंड हार्टेड भी होता है, बहुत हेल्पिंग नेचर का भी होता है, लेकिन वो इसी को अगर एक्सेसिवली अपनी ईगो को रखे या बहुत ओवर डिसिप्लिन्ड हो जाए तो भी नुकसान देगा। तो साथ साथ में हम उनको वो एडवाइस भी करते हैं कि जो 1 नंबर या जिस भी नंबर का अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हैं जो आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, तो उसकी रेमेडीज़ या उसके लिए भी हम उसमें न्यूमरोलॉजी में गाइडेंस देते हैं, क्योंकि ग्रह जो हैं वो सब अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। सारे नंबर्स का अपना अपना एक ग्रह है, जैसे कि नंबर 3 जो हमारा है वो एक गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति, जुपिटर, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जुपिटर जो है वो नॉलेज का एक ग्रह माना गया है। तो जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, गुड एडवाइजर्स होते हैं, क्योंकि वो गुरु है तो वो दूसरों को समझाने में भी बहुत अच्छी काबिलियत रखते हैं। तो इस तरह हर नंबर हर ग्रह से जुड़ा है और उसकी क्वालिटीज उसमें देखी जाती हैं। बिल्कुल, यह तो हमने जान लिया कि हर नंबर किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है और वैसे वो हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है। लेकिन एक सवाल मैं यह करना चाहूंगी, जब नंबर्स की बात आती है और हम अपने जीवन के बारे में जब न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो ऐसे में हम अपने जीवन के बारे में कैसे समझ पाते हैं? अंक ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि जैसे वैदिक ज्योतिष की बात करें तो हमें अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, जन्म का समय भी चाहिए होता है, स्थान भी चाहिए होता है। तो न्यूमरोलॉजी की यदि हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी कैसे एक मनुष्य के जीवन के बारे में पूरा ब्यौरा बताती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है डेट ऑफ बर्थ, जिसमें हम एक पर्सनैलिटी नंबर निकालते हैं जो कि हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। एक होता है डेस्टिनी नंबर जो कि पूरी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जोड़ कर आता है। तो इन 2 नंबर से ही हम उस पर्सन के बारे में काफ़ी डिटेल्स को जान सकते हैं। यानी कि डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम सब कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बोला हर एक ग्रह का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, तो हमारे डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी यदि हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जरूरी नहीं है कि 1 से 9 अंक तक उस डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर्स ही इंक्लूडेड हों। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की ही बात करूं तो कुछ ना कुछ उस डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर मिसिंग ही है। तो ऐसे में वो मिसिंग नंबर कैसे हमारे जीवन में अधूरापन लाएगा या कैसे हम उस मिसिंग नंबर को पूरा कर सकते हैं? जी, ये जो मिसिंग नंबर्स होते हैं इनके लिए हम रेमेडीज बताते हैं। जैसे कि सपोज किसी के ग्रिड में 3 नंबर नहीं है या किसी के ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, तो उस नंबर से रिलेटेड रेमेडीज़ हम बताते हैं। लेकिन उसमें हम सबसे पहला ध्यान ये रखते हैं कि जिस नंबर की भी रेमेडी बताई जा रही है उस पर्सन का वो एनिमी नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा न्यूमरोलॉजी में कुछ फ्रेंड्स नंबर होते हैं, कुछ एनिमी नंबर्स होते हैं। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होता है जब भी हम ये रेमेडीज बताते हैं। आपने एक बड़ी नई बात हमें बताई कि न्यूमरोलॉजी में कुछ फ्रेंड्स नंबर भी होते हैं, कुछ एनिमी नंबर भी होते हैं। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यह कौन से नंबर्स हैं? ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे 2 नंबर जिनका एनिमी कोई भी नहीं है वो है 5 और 7। 5 और 7 2 नंबर ऐसे हैं जिनका कोई भी एनिमी नहीं होता। इन नंबर वालों की सबके साथ बनती है और सब नंबर्स इनकी हेल्प करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर 1 एंड नंबर 8, ये दोनों एनिमीज़ हैं। जैसे कि हम जानते हैं 1 नंबर को हम सन बोलते हैं और 8 इज़ सैटर्न। ये तो सबने सुना है कि शनि देव और सूर्य देवता की नहीं बनती। तो इसकी रेमेडी हम ये दे सकते हैं कि जो शनि देव हैं वो तभी हैप्पी रह सकते हैं जब वो सन उनकी बात माने।
तो इस तरह हमें जैसे कोई सपोज बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई सपोज मैरिज प्रपोज़ल है, तो हम नंबर्स को साथ रख के ज़रूर देखते हैं भी जो पर्सन उसका पर्सनैलिटी नंबर और दूसरा पर्सन उनका पर्सनैलिटी नंबर अगर तो फ्रेंडली होगा तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट होगा। इसीलिए नंबर्स का फ्रेंडशिप और एनिमी चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारे जीवन से संबंध रखती है, कैसे नंबर्स जो है हमारे जीवन पर इतना प्रभाव डालते हैं। कार्यक्रम में आगे चलकर भी बहुत ही विशेष जानकारी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, चाहे आप हस्तरेखा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, चाहे आप फेस रीडर बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से कैसे आप जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने नंबर्स के बारे में यह जाना कि नंबर्स किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कौन से ग्रह से इनका संबंध होता है, मिसिंग नंबर्स के बारे में भी जाना, एनिमी नंबर और फ्रेंडली नंबर के बारे में भी जाना। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कुछ देर पहले कंपैटिबिलिटी की बात की, कंपैटिबिलिटी के बारे में हम नंबर्स के अकॉर्डिंग जान सकते हैं, लेकिन और भी हमारे जीवन के कौन कौन से पहलू हैं जिनके बारे में हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं? न्यूमरोलॉजी से हम प्रोफेशन क्या चूज करें, इसमें भी हमें हेल्प मिलती है। डिजीज़, मेडिकल, हमें क्या सिचुएशन या क्या प्रॉब्लम हमें आ सकती है उसके बारे में भी हमें नंबर से पता चलता है। जैसे कि 1 नंबर जो है उनके लिए वो सूर्य प्रधान है, तो जो 1 नंबर वाले लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ही बेनिफिशियल होगी। गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी हाई कमांड वाली जॉब्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं। और मेडिकली अगर हम देखें, कोई हमारे पास 1 नंबर वाला आता है, उसको जो इश्यूज हो सकते हैं, जैसे उसको आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम कुछ उसको एडवाइस करते हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ज़्यादा परेशान ना करें। क्योंकि ये नहीं कि जो नंबर्स बोलते हैं वो 100% उस पर्सन को होगा ही होगा, ये हम उसको टेंडेंसी बता सकते हैं भी इस तरफ आपके प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प होती है। प्रोफेशनली भी पर्सन को हेल्प मिलती है कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगा अकॉर्डिंग टू माय डेट ऑफ बर्थ, तो उसको आगे बहुत बेनिफिट होता है। चलिए, मूलांक के आधार पर आपने हमें यह बताया कि हम प्रोफेशन चूज कर सकते हैं अपना, लेकिन आपने मूलांक के आधार पर 1 नंबर वालों को तो बता दिया कि उनके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा। ऐसे में यकीनन जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनका मूलांक जो भी है 1 के अलावा, वो भी यह जानना चाहते होंगे कि हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो हम 1 से 9 अंक तक की बात करेंगे। 1 नंबर आपने बता दिया है, अब 2 नंबर की बात करेंगे कि 2 नंबर के मूलांक जिनका भी है, यानी कि 2 नंबर मूलांक जिनका भी है, उन्हें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। जी, जैसे अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है और मून को हम एक लिक्विड भी एज ए तरल पदार्थ भी उसको मून को रिलेट करते हैं। सो जो लिक्विड रिलेटेड जॉब्स हों, प्रोफेशन हो, जैसे कि मेडिकल लाइन है या केमिकल लाइन है, जहाँ पे लिक्विडिटी या लिक्विड इन्वॉल्व हो, तो वो 2 नंबर वालों के लिए प्रोफेशन वो बहुत अच्छा रहता है। 3 नंबर जुपिटर का है, नॉलेज का है, अच्छे एडवाइज़र्स होते हैं, ये काउंसलिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, दे आर वेरी गुड टीचर्स। और अब बात करते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत ही गुड हार्ड वर्कर होते हैं। तो हार्ड वर्क से जो भी रिलेटेड काम है जिसमें बहुत मेहनत लगती है, फिज़िकली
इन्वॉल्व होते हैं, या सबसे अच्छी क्वालिटी 4 नंबर वालों की ये होती है कि वो जो अपने हाथ से काम करते हैं, जैसे कि लेडीज़ में आप देखें स्टिचिंग है, कढ़ाई है, सिलाई है, और भी बहुत सारी क्राफ्ट की चीज़ें 4 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन साबित हो सकती है। तो ऐसे ही हर नंबर की क्वालिटी है। 5 नंबर है, उनको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है। ये अगर बैंक में जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, या जैसे कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करें तो उसमें भी। और नंबर 5 की क्वालिटीज़ एक और है कि ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तो ये स्पिरिचुअल गाइड भी बन सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में भी जा सकते हैं, वो प्रोफेशन भी अपना सकते हैं। नाउ कम टू 6 नंबर वीनस का है, जैसे लग्जरी, शुक्र, ब्यूटी। जितने भी फिल्म स्टार्स हैं या ब्यूटी से रिलेटेड जितना हमारा पार्लर हो गया, ब्यूटीक हो गया, जिसमें भी हम लग्जरी या लाइमलाइट में आना चाहें, तो 6 नंबर वालों के लिए ये सारे प्रोफेशंस ब्यूटी से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड बहुत अच्छा रहता है। फिर बात करते हैं नंबर 7 की। 7 नंबर है केतु का। केतु को हम एज ए धागा, या उसको एक हम झंडा भी कहा जाता है। तो जो केतु से रिलेटेड है, जैसे टेलर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और केतु वालों के लिए बेस्ट प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड हो सकता है। मींस उनको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट भी होता है, और आगे जाकर अगर उसका प्रोफेशन वो अपनाते हैं तो भी बहुत फ़ायदा देगा। नाउ कम टू 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, बहुत हार्ड वर्क मांगता है। 8 नंबर वालों को जितना वो हार्ड वर्क करेंगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। दे आर स्लो लर्नर, और स्लो सक्सेस होता है 8 नंबर वालों के लिए, लेकिन इनके पास भी एक क्वालिटी है, इनको भी मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है। तो बैंक सेक्टर 8 नंबर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। नाउ कम टू 9 नंबर मार्स, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। मीन्स जो 9 नंबर होता है वो ऑलराउंडर होते हैं। वो एनजीओ हो गया, सोशल वर्क हो गया, जिम हो गया, ये सब प्रोफेशंस उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, जहां वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो गए हमारे नंबर्स की प्रोफेशन की बात। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, मूलांक 1 से 9 तक आपने जान लिया कि किसके लिए कौन सा प्रोफेशन बेहतर रहेगा, किसे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और इसी के साथ साथ फिर से मैं आपसे यही बात दोहराना चाहूंगी कि यदि आपका भी ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है, आपकी भी इसमें रुचि है, तो आप भी यह विद्या प्राप्त कर सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, या फिर आप इनकी वेबसाइट के थ्रू भी इनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में आपको प्राप्त होंगे बेहतरीन शिक्षक जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से शिक्षा प्रदान करेंगे। तो जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें इस इंस्टीट्यूट से। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने बताया आप एक डॉक्टर हैं, है ना, और मेडिकल लाइन से आप जुड़े हैं, लेकिन फिर भी जो है आपने न्यूमरोलॉजी की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया। तो ऐसे में जैसे कि हेल्थ से हमारी बात शुरू में ही हुई थी कि हेल्थ जो है वो नंबर्स से भी कनेक्ट करती है ना। तो ऐसे में सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम हेल्थ से संबंधित कैसे जान सकते हैं, और साथ ही साथ इसके एक प्रश्न मैं और लेना चाहूंगी। जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं तो हम उसके स्वभाव को बहुत जज करते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार तो एक व्यक्ति हमें एक मतलब ऐसे ही दिखाता है, जो वो अंदर से नहीं है वो हमें दिखाता है कि मैं ऐसा हूं। लेकिन यदि हम नंबर्स के अकॉर्डिंग सच में उसकी पहचान करना चाहते हैं तो कैसे एक व्यक्ति विशेष की पहचान कर सकते हैं? देखिए, इस मामले में हम लेते हैं सबसे पहले नंबर 2 को। 2 नंबर मून का है, इस वजह से जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं। वो इजीली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एंग्जाइटी रिलेटेड परेशानी उनको 2 नंबर वालों को आ सकती है। नंबर 1 है सन। अगर वो ईगो, एग्रेशन अपना ज़्यादा रखेंगे तो हेडेक हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आई साइट प्रॉब्लम भी आ सकती है।
और ये नंबर 4 वालों की बात की जाए तो ये लोग भी हाईली डिमांडिंग, जैसे कि इनमें भी एनर्जी लेवल हाई होता है, थोड़ा सा ईगो सेल्फिशनेस बहुत होती है। इस वजह से इन्हें जैसे हार्ट डिजीज़ या ब्लड प्रेशर और मेंटल कुछ टेंशन्स की चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो जैसे कि बहुत डिटेल्स में ये चला जाएगा, तो थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको यही बताई कि हेल्थ हम अकॉर्डिंग टू नंबर, उसकी नेचर और ग्रह देकर बता सकते हैं। बिल्कुल, ये तो जी। बहुत विशेष जानकारी हमारे जी। दर्शकों के लिए है, क्योंकि यह बहुत बेहतरीन बात है कि हम पहले से ही जागरूक हो जाएं अपने लिए जी। कि यह नंबर यदि हमारा है तो इससे रिलेटेड हमें बीमारी हो सकती है। हाँ। तो हम पहले ही सावधानी बरत सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत ही विशेष जानकारी आपने अभी हमें प्रदान की। इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। कई बार हम देखते हैं हमारे बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन फिर भी हमें इतना प्रभाव उनका देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि उनके प्रभाव को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है कि सबके, जैसे कि हम नंबर 5 के बारे में बात करें, ये एक बैलेंस का नंबर दिया गया है। समटाइम्स ये 5 नंबर होने के बाद भी लाइफ में बैलेंस नहीं होता। तो उसके लिए हम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, हम उसको भी ज़रूर ध्यान में रखते हैं। समटाइम्स 5 नंबर है, लेकिन जो आपका नेम है, अगर उसको हम काउंट करें, वो नंबर आपके साथ फ्रेंडली नहीं आ रहा, या आपकी कोई कंपनी है, कोई आप ऐसा काम करें जिसमें कि आपकी शॉप का नाम इंक्लूडेड है, तो लेकिन वो आपको बेनिफिट्स नहीं दे रहा। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो कुछ फ्रेंड नंबर और कुछ एनिमी नंबर, अगर वो नंबर भी आपस में टैली नहीं करेंगे तो भी पर्सन उतनी तरक्की नहीं कर सकता। इसमें रोल आ जाता है नेम न्यूमरोलॉजी का। हमारा नेम, हमारी कंपनी का नेम, हमारी शॉप का नेम भी हमारे नंबर्स के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, सो दैट कि हम उतनी प्रोग्रेस अपनी लाइफ में और अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में कर सकें। इसीलिए नेम न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है नंबर्स को जानने के लिए। चलिए, बहुत ही विशेष आपने जानकारी दी। और अक्सर हम देखते भी हैं कि कुछ लोग जो है ऐसे हैं जो अपनी नेम की स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जो स्पेलिंग उनके नेम की है वो ना लिखकर कुछ और लिखते हैं। तो ऐसे में नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और समझना चाहूंगी कि यह कैसे वर्क करती है। यानी कि मान लीजिए मेरे नाम की स्पेलिंग में कुछ अक्षर जोड़ना है या फिर कुछ अक्षर घटाना है, स्पेलिंग चेंज करनी है बेसिकली, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे वो प्रभाव देना शुरू होगी, कितने समय में उसका प्रभाव मुझे अपने जीवन में देखने को मिलेगा, कहां कहां देखने को मिलेगा, और मुझे अपना नाम कहां कहां चेंज करना होगा? जी, नेम न्यूमरोलॉजी, पहले तो ये हमारा काम है कि हमने आपके जो नेम के स्पेलिंग है उनको एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर नंबर पे कैसे लाना है। जब हम वो नेम को प्रॉपरली अच्छे नंबर पे ले आते हैं, फिर काम शुरू होता है आपका। इसकी पावर को बढ़ाने के लिए हम एक तरीका बताते हैं जिससे उस नंबर को आपने यूज़ करना है। ये नहीं कि मैंने आज आपका नेम कैलकुलेट किया, आपको वो नाम बता दिया, भी ये ऐड कर लो, ये कम कर लो और आप स्टार्ट कर दो उसको। ऐसा नहीं होता। इसका एक प्रॉपर वे है। जैसे कहते हैं कि हम उस नंबर को बहुत ही अपने प्रयास से, अपनी आत्मा से सिद्ध करते हैं, उसके बाद वो नंबर चेंज होता है। अब बात आएगी कि हमारा आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब में हम नेम कैसे चेंज करें, तो ये रिक्वायर्ड नहीं होता। जहाँ पॉसिबल हो, जैसे कि आप फेसबुक चलाते हैं, ईमेल चलाते हैं, तो वो आप सोचिए सैटेलाइट के थ्रू सारे हमारा नेटवर्क काम करता है, तो वो नेम आपका उसी फॉर्म में आगे आगे चलता जाएगा। तो ये आपको अपने बेनिफिट भी देना शुरू करेगा। लेकिन ये बहुत ही हमें एक शिद्दत के साथ इस प्रोसीजर को अपनाना होता है,
तब ये नेम चेंज अपने बेनिफिट देता है। अच्छा, ये तो बात रही नेम न्यूमरोलॉजी की। हमने नंबर्स के बारे में भी सुना है, जैसे कि फोन नंबर्स। कुछ लोग फोन नंबर्स के आधार पर भी हमें बताते हैं कि यह नंबर आपके लिए सुटेबल है या यह नंबर आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो ये जो फोन न्यूमरोलॉजी है, इसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी। देखिए, ये भी सेम वे में है कि जो हमारा नंबर है वो हमारे साथ फ्रेंडली होना चाहिए, या बेसिकली हम अगर बहुत नंबर चेंज नहीं कर सकते तो हम कोशिश करते हैं जो लास्ट 3 डिजिट्स है हमारे, वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो वो नंबर भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट देता है। तो इसका प्रोसेस भी यही है कि हमारे साथ वो नंबर उसका फ्रेंडली हो तो वो हमें बहुत बेनिफिट देगा। तो इसके भी थोड़ा लिमिटेशंस है, बट स्टिल वी कैन गो फॉर इट कि जितना हम थोड़ा बहुत चेंजेस नंबर में ला सकें तो वो हमें आगे अपनी हेल्प देगा। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप न्यूमरोलॉजी के ऊपर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, नंबर्स का खेल किस तरीके से हमारे जीवन में खेला जाता है और ग्रह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव कैसे देते हैं न्यूमरोलॉजी के आधार पर। बहुत ही विशेष जानकारी अभी तक हमने आपसे साझा की है। कार्यक्रम आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसी के साथ साथ फिर से मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका अभी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है या कोई भी आप ज्योतिष से जुड़ी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यूँ तो कार्यक्रम में समय कम रह गया है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे इस साल के बारे में पूछना चाहूंगी। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है और कुछ ही महीने हुए हैं अभी तक इस नए साल को शुरू हुए, तो ऐसे में यह साल हम सबके लिए कैसा है, या कोई ऐसी रेमेडी जो हम सभी जो है अपना सके, यानी कि कॉमन रेमेडी इस वर्ष के लिए। जी, 2025 ये हमें बहुत ही सब लोगों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, क्योंकि इसमें 5 नंबर आ रहा है। 9 नंबर हमें रिजल्ट्स देगा जो भी हमने अपने लाइफ में कर्म किए हैं। तो ये साल सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें रेमेडी यही है कि हम सब अपने कर्मों पे ध्यान दें, अपनी बातों पे ध्यान दें, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम अपनी ईगो को हाई ना रखें, और जितना हो सके 9 नंबर जो कि ऑल राउंडर है और सबकी हेल्प करता है, सोशल सर्विस में सबसे आगे 9 नंबर होता है। तो जितना हम एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगे, किसी का फ़ायदा करेंगे, जितना हम अपने आप को डाउन टू अर्थ रखेंगे, तो ये 9 नंबर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में आपने एक विशेष रेमेडी भी प्राप्त कर ली है। तो 2025 को किस तरीके से आप विशेष बना सकते हैं, तो ऐसे में इस रेमेडी को आप अपनाना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों। धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।